रामायण की फलश्रुति कहते हैं। इसका फल क्या है? देखो, फलश्रुति भी दो प्रकार की होती है। जैसे दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, उसी तरह शास्त्रों में फलश्रुति भी दो प्रकार की है। एक फलश्रुति दिखाने के लिए होती, जो बाहर लोग समझें और देखें। शास्त्र में प्रवृत्त कराने के लिए वो फलश्रुति होती है। लेकिन वास्तविक फलश्रुति क्या है? बोले सारे कर्मकांड, यज्ञ यागादि धर्म, सारे साधन, जो कुछ भी शास्त्रों में विधि विधान वर्णन किया गया है, सारे विधि विधान की एक ही फलश्रुति है, भगवान के चरणों का प्रेम और भगवद अनुभव। सारे शास्त्रों का महान तात्पर्य परमात्मा ही है। लेकिन अब जैसे वो असली दांत दिखता नहीं है, बाहर वाला दांत दिखता, जैसे हाथी के दो दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, तो दिखाने वाला दांत तो दिखता ही है, दूर से दिखता, उसी पे सबकी दृष्टि जाती है। उसी प्रकार शास्त्र में जो फलश्रुति चारों तरफ लिखी रहती है, वो तो बाह्य फलश्रुति है, जिसको देखकर जीव की प्रवृत्ति हो। लेकिन वास्तविक फलश्रुति सारे धर्म कर्मों का फल भगवान के चरणों का अनुराग है, भगवान के चरणों का प्रेम है, और सारे शास्त्रों का यही तात्पर्य है। तो यहां पर जो फलश्रुति वर्णन करते हैं कि रामायण की फलश्रुति क्या है, कहते पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर रामायण का अध्ययन करे, रामायण पढ़े, इसका पाठ करे, तो पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, वो बाग वृषभ हो जाता है, उसकी वाणी बड़ी विलक्षण हो जाती है, उसकी वाणी में सरस्वती का निवास हो जाता है। और ब्राह्मण का तो यही धन है, वाणी विलास। उसकी वाणी में सरस्वती विराजे, यही ब्राह्मण की संपत्ति है। ब्राह्मण का धन तो ज्ञान विज्ञान ही है। और क्षत्रिय को क्या फल मिलता है? तो नारद जी कहते हैं स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात्। क्षत्रिय अगर रामायण को पढ़े तो वो भूपति होता है, उसका राज्य, उसकी सत्ता स्थिर होती है। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्। वणिक लोग, व्यापारी लोग, बनिया लोग अगर रामायण पढ़ें, इसका पाठ करें, तो उनका व्यापार कारोबार सब खूब बढ़ता है, धनागम होता है। और शूद्र अगर अध्ययन करे, बोले जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। चतुर्थ वर्ण, जिसके लिए आजकल दो नए शब्द लोगों ने चुन लिया है, हरिजन और दलित। ये दलित दलित शब्द हमारे यहां शास्त्रों में कहीं है नहीं, ये सब बाद में लोगों ने ऐड किया। वह चार वर्ण के अंतर्गत एक वर्ण है, जिसका वर्णन वेदों में, शास्त्रों में। तो वह चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी पाठ करे, रामायण पढ़े, तो महत्वमीयात्, उसे भी यश, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति होती है, और उसकी महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो रामायण के रूप में अवतार लेकर के वेद भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। सब लोग पढ़ो, कोई भी पढ़ो, बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष, कोई भी इसे पढ़े और ज्ञान प्राप्त करे। अब वेद ही जब चारों रामायण के रूप में अवतरित हो गए, तो वेद का तो दो भाग है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, मीमांसा शास्त्र का स्मरण कराया आपने। मीमांसा, मीमांसा माने विचार, चिंतन। और मीमांसा, दो मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा कर्मकांड का वर्णन करती और उत्तर मीमांसा ब्रह्म का, परमात्मा का। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलकर के एक मीमांसा है। और वेद का जो पूर्व भाग है जिसमें कर्मकांड का वर्णन है, वह मीमांसा कर्म का निरूपण करती है। और कर्म क्या है? बोले ईश्वर की आराधना है। कर्म के द्वारा ही हम ईश्वर की आराधना करते हैं। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, गीता में भगवान कहते हैं कर्म के द्वारा हम ईश्वर की आराधना करते हैं। ये यज्ञ यागादि कर्म, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार, ये सब क्या है? बोले सब ये सारे कर्म उस परमात्मा की आराधना है। और इन कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा तमभ्यर्च, गीता में भगवान कहते अपने इन स्वकर्म के द्वारा, स्वधर्म के द्वारा भगवान की आराधना करके जीव सिद्धि को प्राप्त करता। तो पूर्व मीमांसा जो कर्म का निरूपण करती है, और वो कर्म क्या है? बोले आराधना है, आराधना का वर्णन। और उत्तर मीमांसा, बोले उत्तर मीमांसा में आराध्य का वर्णन, ब्रह्म का निरूपण। तो कर्म भाग आराधन का वर्णन करता है, और उत्तर मीमांसा जो वेदांत है वो आराध्य के स्वरूप का निर्धारण करता है। यही वेद है। वेद के दो भाग, पूर्व भाग और उत्तर भाग। और इन्हीं दोनों विषयों का निरूपण करने के लिए आगे के जितने ग्रंथ हैं, स्मृतियां, इतिहास और पुराण, वेद के बाद नीचे 3 कोटियां आती हैं। स्मृतियां, जिनको हम 18 स्मृति कहते हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, शंख लिखित, विष्णु, अनेकानेक स्मृतियां जो, जिसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। और फिर उसके बाद इतिहास। इतिहास में 2 ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास हैं। और तीसरा बोले पुराण, 18 पुराण, भागवत इत्यादि। तो स्मृति, इतिहास, पुराण, ये 3 ग्रंथ जो वेद के बाद हैं, इन ग्रंथों के द्वारा वेद के ही तात्पर्य का विवेचन किया जाता है, कुछ अलग नहीं किया जाता। जो वेदों में कहा है उसी का निरूपण इन 3 ग्रंथों के द्वारा भी होता है। वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। आचार्य वर्णन करते हैं कि वेद के तात्पर्य को कैसे समझें। बोले वेद के तात्पर्य को समझने के लिए स्मृति, इतिहास और पुराण, इनका आश्रय लिया जाता है। वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। स्मृति, इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के ही अर्थ का निर्णय किया जाता है, क्योंकि वेद सूत्रात्मक है, वेद बड़ा गंभीर है। वेद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सहसा केवल वाक्यों को देखकर, शब्दों को देखकर के नहीं समझा जा सकता। ऐसे ऐसे गंभीर विषयों को समझाने के लिए ही स्मृति, इतिहास और पुराण ये परिवर्ती ग्रंथ है। लेकिन अब वेद में 2 भाग है, पूर्व भाग, उत्तर भाग। तो पूर्व भाग में जो विषय कर्मकांड है, उस विषय के संदेह को दूर करने के लिए, उस विषय को समझने जानने के लिए स्मृतियां हैं। और उत्तर भाग जो वेदांत है, जिसमें ब्रह्म का निरूपण है, तो उत्तर भाग वेदांत के ब्रह्म निरूपण को समझने के लिए ही इतिहास और पुराण है। इतिहास पुराणाभ्याम उत्तर भागार्थो निर्णीयते, ऐसा आचार्यों ने कहा। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद के उत्तर भाग
ब्रह्म मीमांसा का ही विचार किया जाता है, क्योंकि उत्तर भाग में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है उसी का विचार इतिहास और पुराण में किया गया है, रामायण महाभारत और 18 पुराण में। क्योंकि वेदांत में जिस ब्रह्म का वर्णन हुआ उस ब्रह्म के गुण धर्म का, विशेषताओं का वर्णन वेदांत में खूब विस्तार से हुआ, लेकिन अब साधारण लोग कैसे समझें वो ब्रह्म कौन है? तो इतिहास और पुराण उसका वर्णन करते हैं। वाल्मीकि रामायण महाभारत जैसे 2 महान इतिहास और 18 पुराण वर्णन करते हैं। वही ब्रह्म राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में अवतार लेकर कैसे विविध लीलाएं करते हैं और उनका उपदेश क्या है, उसे सुनकर हम कैसे कल्याण को प्राप्त करें। तो ब्रह्म मीमांसा जो वेदांत है उसी का ही विस्तार इतिहास और पुराण। और इतिहास में भी वाल्मीकि रामायण सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को जब इतिहास के रूप में अनुभव किया जाता है तो यही कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन। इतिहास तो महाभारत भी है, लेकिन महाभारत से श्रेष्ठ इतिहास वाल्मीकि रामायण इसलिए भी श्रेष्ठ है कि महाभारत इतिहास द्वापर युग का है और वाल्मीकि रामायण त्रेता युग का है। काल की दृष्टि से श्रेष्ठ है। विनोद जी कहां गए? नारायण